बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी किया था, मतलब 6 ग्लैंड्स थे, उनको स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म थे। फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे चलता है, मींस फीडबैक मैकेनिज़्म होता है कि किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट कराना एक सर्टेन टाइम पे, मींस हर टाइम जो है ये हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते रहते, ना ही वो कांस्टेंट रेट पे रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन्स की जब जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे इनका काम होता है, ये तब वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिक्रीशन हार्मोन्स की होती है, ये फीडबैक मैकेनिज़्म रेगुलेट करता है कि यहाँ पे भाई तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पे तुमने आके रिलीज़ होके यहाँ पे अपना काम करना है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म रेगुलेट करता है किसी भी प्रोसेस को, मींस हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है कि किस टाइम पे किस हार्मोन ने प्रोड्यूस होना है, किस हार्मोन ने सिक्रीट होना है और कहाँ पे होना है, कहाँ पे जाके उसने काम करना है। फीडबैक मैकेनिज्म के 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स। जो नेगेटिव फीडबैक है ये प्रोसेस को डिक्रीज कर देता है, ये आउटपुट प्रोसेस का डिक्रीज कर देता है या प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। आउटपुट मीन उसका जो भी सारा सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसका जो रिजल्ट है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको या तो डिक्रीज कर देता है या इनहिबिट करा देता है। और ये मैकेनिज्म क्या करता है कि कोई भी प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसको रिटर्न करके वापस नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेके आता है। मींस जब प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक चलता है कि ये प्रोसेस दोबारा नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब पैंक्रियाज ने ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दिया, जब पैंक्रियाज ने ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दिया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज हो गया। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया तो मींस पैंक्रियाज ने इंसुलिन ग्लूकागोन को छोड़ के इंसुलिन रिलीज कराना शुरू करा देनी है, इंसुलिन क्रिएट करानी है। तो इंसुलिन ने आगे काम क्या करना है कि इंसुलिन ने नेगेटिव फीडबैक चलाना है कि उसने ग्लूकागोन, जब उसने खुद सिक्रीट होना है तो उसने ग्लूकागोन की सिक्रीशन को रोक देना है, और उसको रोक के फिर उसने जो ग्लूकागोन ने ब्लड के अंदर लेवल जो ग्लूकोज का था वो ज़्यादा किया था, इंसुलिन ने उसको कम करा देना है। तो ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करा के एक नॉर्मल सेट पॉइंट तक लेके आएगी इंसुलिन। इसी तरह जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, मींस इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर रही है, तो फिर जब वो कम होगा तो ब्लड जो है ग्लूकोज कम होने की वजह से पैंक्रियाज ग्लूकागोन को रिलीज कराएगा। जब ग्लूकागोन को रिलीज कराएगा तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को फिर नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा, फीडबैक मैकेनिज्म चलेंगे और इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है मेंटेन रहती है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो आउटपुट है और वो कंट्रोल क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक इसमें चल रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को, कभी इंसुलिन कर रहा है और कभी ग्लूकागोन कर रहा है। जब ब्लड के अंदर इंसुलिन की अमाउंट ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इंसुलिन रिलीज होगा, तो वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट को कम करके ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो रेट ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज कराता है, नेगेटिव के बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। नेगेटिव तो कम कराता है, ये उसको तेज कराता है, मींस उस प्रोसेस को इंक्रीज कराता है पॉजिटिव फीडबैक, और ये कुछ टाइम के लिए चलता है। फॉर एग्जांपल जो चेंजेस आती हैं जो मदर फीड करा रही होती हैं, वो जब सकलिंग एक्शन होता है, मींस बेबी जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फीड करता जाता है, इन्फेंट जो है वो हार्मोन मदर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाता है कि वो मिल्क की ज़्यादा प्रोडक्शन करें। जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है वो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे जैसे सकलिंग एक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाता है, बेबी मदर फीड ज़्यादा करता जाता है, तो वो मदर के अंदर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाता है, तो वो प्रोडक्शन मदर के अंदर मिल्क की ज़्यादा होती जाती है।
मीन्स मोर सकलिंग जो है वो लीड करती है मोर हार्मोन को, और जब ज़्यादा बेबी फीड करता है तो वो मदर के अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। मीन्स पॉजिटिव फीडबैक जैसे उसका आउटपुट ज़्यादा होता जाएगा, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसके साथ दूसरा भी रेट हार्मोन का ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये थे जी हमारे फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक थे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें थे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी की सारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तक अपडेट पहुँचती रहे। थैंक यू।